जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते? देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, लेकिन आप अगर लगातार किसी को इंस्टिगेट करेंगे, हम लोग भी डिबेट करते हैं, डिबेट में पूरी कोशिश होती है कि सामने वाले पक्ष को किस तरह से उकसाया जाए, प्रोवोक किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि सामने वाला जवाब दे। नुपुर शर्मा ने आपा खो दिया। नुपुर शर्मा बार बार बोलती रही कि देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई जो चीज़ें लिखी हैं वही तो कहा, लेकिन अगर गलत भी कहा तो आप कोर्ट में जाइए ना। आप कर्नाटक में हजारों की भीड़ खड़ी होके आप बिल्कुल, आप कर्नाटक में, बंगाल में, हर जगह आप उनके पुतले को फांसी से लटका रहे हैं। आप कौन है? आप खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए। ये ईरान, इराक, कुवैत, और कुवैत पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, वैसे ये कुवैत पर बड़े खुश हो रहे थे। इनको लगा कि लो कुवैत तो हमारा बड़ा भाई बन गया। कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ इन्होंने कल परसों में जो प्रदर्शन किया है, कुवैत ने ऐसे कॉलर पकड़ा और उनके देशों में फेंक दिया कि तुम ये जो ड्रामा भारत में करते हो ना, ये कुवैत की धरती पे मत करना, सारा भाईचारा खत्म। तुम्हारी औकात समझ में आई कि जिस भारत का मजाक तुम इस्लामिक राष्ट्र में खड़े होके कर रहे थे, वही इस्लामिक राष्ट्र से तुम्हें लात मार के भारत वापस निकाल दिया गया। अब तुम वापस आओगे और यहाँ प्रोटेस्ट करोगे, यहाँ तुम्हें प्रोटेस्ट की आज़ादी है। देखो, सेक्युलर होना, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि आप किसान आंदोलन में कहे हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। मोदी जी किसी के बेटे नहीं हैं, मोदी जी अपने माँ के बेटे हैं सिर्फ। आप मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, यही काम आप सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में, आप वहाँ के सुल्तान को, वहाँ की सल्तनत को आप एक बार अशब्द कह के देखिए। ये तो भारत है जिसके छाती पे जितनी मूंग धरनी है, जिसको आप धरते रहिए, जितनी गंदगी आपको करनी है करते रहिए। भारत आपको टॉलरेट करता रहेगा, टॉलरेट करता रहेगा। भैया भारत करेगा, भारत की जनता नहीं करेगी। और जो हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, वैसे जो सज़ा मेरे लिए है वही सज़ा उस मौलाना के लिए है जो शिवलिंग को फवारा कहते हुए शिव जी का मजाक उड़ाते हैं। आप हमारे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, हम आपके धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आज योगी जी की पुलिस चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, उपद्रवी को उपद्रवी हम कहते हैं, लेकिन जब तुम नुपुर शर्मा को हिंदू 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 कहोगे तब हम कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है, जो पूरे देश में दंगा हो रहा है, दंगाई हो रहे हैं, आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बस उनका नाम हाशमी, अली, मोहम्मद यही होता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ धर्म नहीं होता। लेकिन आप नुपुर शर्मा को बार बार टारगेट करेंगे तो देखिए समाज उसके लिए खड़ा होगा। एक तो वो महिला है देश की, आप उसके बलात्कार के बारे में बात करते हैं, आपकी हैसियत है आप उसको छू देंगे? आप उसको छू देंगे और 130 करोड़ की जनता आपको उसको छूने देगी? मतलब भारत का हर आदमी, भारत का हर युवा, भारत का हर पिता, भारत की हर बेटी सामने खड़ी होगी। जो लोग मुसलमान बार बार कह के मुसलमान वोट बैंक पे काम करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद यूपीएससी हो, सरकारी नौकरी हो, IAS की नौकरी हो, और जितने बड़ी पोस्ट हैं आप देखेंगे कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी हो, बढ़ चढ़ के युवा मुसलमान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मुसलमान अगर हो तो शांति से इस देश का कानून मानो। या शरिया कानून नहीं है, ये सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको ये जो मुझ पे लागू है वही इन पे लागू है। लेकिन अगर शेर बनने की कोशिश करोगे तो बब्बर शेर बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में, योगी जी जिनका नाम है, फिर वो अपनी भाषा में जवाब देंगे। मैम, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगाइयों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है, तो उसी को लेकर JNU से लेकर तमाम जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, निर्दोषों का घर तोड़ा जा रहा है। और कल इसी पूरे प्रकरण को लेकर कल JNU में नारेबाजी भी की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो प्रयागराज में हुआ वो अवैध निर्माण पे बुलडोजर चला। जो पूरे देश में कार्रवाई हो रही है वो उन लोगों के ऊपर हो रही है जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाम लेने के बावजूद जिन्होंने सड़कों पे उतर के ड्रामा किया। ये सरकार, देश का, पुलिस का काम बनता है कि ऐसे लोग जो पत्थर तलवार हाथों में लेके पूरे देश की शांति को भंग कर रहे हैं उन सबको जेलों में ठूसना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो वीडियो आ रहे हैं ना, जिस तरीके से इनको पीटा जा रहा है, जो आपने ट्विटर पे छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे, इनको इससे ज्यादा भयानक तरीके से है। जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने से पहले दंगाई नियंत्रण बिल लाने की जरूरत है इस देश में। JNU में नारेबाजी की जा रही थी, कहा जा रहा था कि प्रयागराज में बुलडोजर क्यों चला? भाई अवैध निर्माण करके बैठे हो जावेद का आदमी, ठीक है, जावेद अहमद CA के टाइम पे बहुत एक्टिव था, उसकी बेटी भी CA के टाइम पे एक्टिव थी। 2 साल से आप बाहर से फंड लेके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। अगर जावेद अहमद मैसी नहीं पकड़ा जाता तो जो नेक्स्ट बिल आएगा ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, अगर ये आता है, पैसा आता है जो ये उतारते हैं चंदे के नाम पे या NGO के नाम पे, उन पैसों का उपयोग ये पूरा आतंकवाद को फैलाने में लगाते। और दूसरा, अवैध निर्माण करेंगे तो घर क्यों नहीं टूटेगा भाई? मतलब कंगना रनावत ने अवैध निर्माण किया तो उसका घर टूटे,
जावेद अहमद ने अगर अवैध निर्माण किया तो उसका घर नहीं टूटे, क्यों? वो हिंदू है तो उसका घर तोड़ोगे, वो मुसलमान है तो उसका घर नहीं तोड़ोगे? अगर आप कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ेंगे अवैध निर्माण पे तो आपको जावेद अहमद का भी घर तोड़ना पड़ेगा। आपको अगर इक्वालिटी रखनी है, सेक्युलर देश बनाना है, तो आपको सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। जावेद अहमद का सीए के टाइम पे भी नाम आया, आपको पता है कि सारे दंगों में पीएफआई का भी नाम आ रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आग में घी डालने का काम कर रही हैं, उन सबको जेल जाने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल और जवाब कर रहे हैं, पर आइसा जैसे या फिर पीएफआई संगठनों का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी की जा रही है, इस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जब जेएनयू में यंग लड़के लड़कियां नारे लगाते हैं पीएम के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ, संविधानिक पोस्ट में बैठे जो 130 करोड़ की जनता का अभिभावक है, जिसको लोगों ने चुना है, आप उसके लिए शब्द बोलते हैं। आप 23 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश ने योगी जी को, हमने मुख्यमंत्री चुना, आप योगी जी के लिए बोलते हैं। कौन सा ऐसा शरीफ आदमी था जिसको जेल में पकड़ के डाला गया? मैं और अगर आप दंगा करते हुए पाए जाएंगे, बम फोड़ते पाए जाएंगे, अवैध निर्माण करेंगे, आप अगर हाथों में तलवारें और बम लेके, पत्थर लेके सड़कों पे रहेंगे तो योगी जी क्या करेंगे? योगी जी हमें जेल में नहीं डालेंगे। तो अगर आप पत्थर लेके बाहर निकले तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, और अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे तो योगी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके ऊपर लठ बजाएगी, और बिल्कुल बजना चाहिए। मैम, इससे पहले एक और मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया था कानपुर से, हाशमी, उसने भी इन चीज़ों को स्वीकारा था कि आखिरकार ये शुक्रवार का दिन ही क्यों चुनते हैं पत्थरबाजी और उत्तर प्रदेश में हिंसा करने। देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जब ये शुक्रवार का दिन चुनते हैं तो ये इबादत करने वाली एक जगह को बदनाम करते हैं ना। आप नुपुर शर्मा पे क्या बोलते हैं? नुपुर शर्मा ने तो वो बोला जो जाकिर नायक ने बोला। जाकिर नायक के ऊपर आप कुछ बोलते नहीं है। जाकिर नायक को तो आप अपना हीरो बना के, नायक बना के बिठाए हुए हैं, क्योंकि जाकिर नायक से तो आपको आतंकवाद की दुकान चलवानी है। जाकिर नायक ने सेम वही बात कही थी जो नुपुर शर्मा ने कही। नुपुर शर्मा ने बात गलत कही, सही कही, वो जांच का विषय था, कोर्ट का विषय था, उस पर जो इस्लामिक स्कॉलर थे वो बैठते, और अगर उन्होंने हदीस से कही, कुरान शरीफ से कही, वो इनका मैटर है। लेकिन आप उसकी सजा, आप नुपुर शर्मा की सजा सड़कों पे तय नहीं करेंगे। आप उनके पोस्टर लगा के उस पे ऊपर क्रॉस करके चूजे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं वो तक गंदे इशारे कर रहे हैं उस पोस्टर के बाहर, गंदे इशारे किए जा रहे हैं। नुपुर शर्मा तुम्हारी माँ की एज की है बच्चों, जिनके साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो पोस्टर पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? छोटे छोटे बच्चों को हाथों में तुम पत्थर थमा के बाहर लेके जाते हो, तो उन नेताओं की भी बहुत बड़ी गलती है। और जाकिर नायक ने अगर वो बात कही तो आपने उसके ऊपर फतवा जारी नहीं किया। 57 इस्लामिक राष्ट्रों ने उसको पकड़ने के लिए बात नहीं की। इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल पे दबाव नहीं बनाया जा रहा उसको पकड़ने की। कोई ना कोई कंट्री उसको छुपा के रखती है, आए दिन उसके वीडियो जारी होते, जहाँ भी छिपा है वो उसके वीडियो जारी होते। जाकिर नायक आपका नायक कैसे हो गया जब वो खुद यही बात करता है? इसलिए आप जाकिर नायक को कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए। तो नुपुर शर्मा के बोलने के 2 मिनट पहले, आप ज्ञान व्यापी पे शिव जी को फवारा कहते हैं, आप जेएनयू में दुर्गा माँ को अशब्द कहते हैं। ये स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कोट किया है मैसी, जो मैं आपको बता रही हूँ। जेएनयू में खड़े होके दुर्गा माँ को अशब्द कहा गया। महिषासुर और दुर्गा माँ को किस तरीके से उनके संबंधों पे बात की गई। नुपुर शर्मा का करने की बात कर रहे हैं, नुपुर शर्मा को गाली दे रहे हैं, नुपुर शर्मा बचेंगी नहीं, नुपुर शर्मा से हम मुजरा कराएंगे। नुपुर शर्मा अगर गुनहगार है तो कोर्ट उसको सजा देगी। हम इस्लामिक राष्ट्र में नहीं रहते, हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। वैसे जो सजा मेरे लिए है वही सजा उस मौलाना के लिए है जो शिवलिंग को फवारा कहते हुए शिव जी का मजाक उड़ाते हैं। आप हमारे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, हम आपके धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन देखिए, बदलता हुआ भारत 2014 के बाद ये है कि तुम एक थप्पड़ मारोगे हम सह लेंगे, 2 थप्पड़ मारोगे सह लेंगे, तीसरा थप्पड़ मारोगे तो जवाब तुम्हें। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं जो इतने सालों से 70 सालों तक चलती आई है, और जिस तरीके से इस देश में आपको बढ़ावा दिया गया है कि दुर्गा माँ को गाली दे दो, शिव जी। आपने ओवैसी साहब की बात की, ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, उनके वर्ड हैं ये, वो दुर्गा माँ, शिव जी, लक्ष्मी जी, फिर कहते हैं लक्ष्मी तो मैंने बहुत सुनी, ये नई वाली कौन आई है, भाग्य लक्ष्मी। तुम हमारे लक्ष्मी माता के लिए बोल रहे हो, तुम स्टेज पे खड़े होकर राम, सीता, सबके बारे में, सारे भगवान देवी देवताओं के बारे में मौकरी कर रहे हो, और जो वहाँ पब्लिक खड़ी है वो ठहाके लगा के तालियां मार रही है। अगर यही काम किसी हिंदू ने किया होता तो आप क्या करते? आप भीड़ की तरह जाते, गला, मतलब आप शिव जी के बारे में बोलो तो हम सुन लें, लेकिन अगर कोई कार्टून भी बना दे, चार्ली हेब्डो, तो आप जाके उसके यहाँ घुस के उसको। लेकिन आप जेएनयू में कह सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, नई ये भाग्य लक्ष्मी कौन आई है, नई वाली, गणेश, मुझे तो नाम सुन के भी हंसी आती है, अमा मियाँ हमें तो हंसी ये वर्ड थे। हैदराबादी लैंग्वेज में वो मजाक उड़ा रहे हमारे हर देवी देवता का नाम
लेके, तो उनका गला कोई बात नहीं कर रहा, उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते, जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते। देखिए नुपुर शर्मा ने जो कहा मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, लेकिन आप अगर लगातार किसी को इंस्टिगेट करेंगे, हम लोग भी डिबेट करते हैं, डिबेट में पूरी कोशिश होती है कि सामने वाले पक्ष को किस तरह से उकसाया जाए, प्रोवोक किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि सामने वाला जवाब दे। नुपुर शर्मा ने आपा खो दिया, नुपुर शर्मा बार बार बोलती रही कि देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाई जो चीज़ें लिखी हैं वही तो कहा, लेकिन अगर गलत भी कहा तो आप कोर्ट में जाइए ना। आप कर्नाटक में हजारों की भीड़ खड़ी होके, आप बिल्कुल, आप कर्नाटक में, बंगाल में, हर जगह आप उनके पुतले को फांसी से लटका रहे। आप कौन है, खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए। ये ईरान, इराक, कुवैत, और कुवैत पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, वैसे ये कुवैत पर बड़े खुश हो रहे थे, इनको लगा कि लो कुवैत तो हमारा बड़ा भाई बन गया। कुवैत में नुपुर शर्मा के खिलाफ इन्होंने कल परसों में जो प्रदर्शन किया है, कुवैत ने ऐसे कॉलर पकड़ा और उनके देशों में फेंक दिया कि तुम ये जो ड्रामा भारत में करते हो ना, ये कुवैत की धरती पे मत करना, सारा भाईचारा खत्म। तुम्हारी औकात समझ में आई कि जिस भारत का मजाक तुम इस्लामिक राष्ट्र में खड़े होके कर रहे थे, वही इस्लामिक राष्ट्र से तुम्हें लात मार के भारत वापस निकाल दिया गया। अब तुम वापस आओगे और यहाँ प्रोटेस्ट करोगे, यहाँ तुम्हें प्रोटेस्ट की आज़ादी है। देखो सेक्युलर होना, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि आप किसान आंदोलन में कहे हाय हाय मोदी मर जा मोदी। मोदी जी किसी के बेटे नहीं हैं, मोदी जी अपने माँ के बेटे हैं सिर्फ। आप मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, यही काम आप सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में, आप वहाँ के सुल्तान को, वहाँ की सल्तनत को आप एक बार अशब्द कह के देखिए। ये तो भारत है जिसके छाती पे जितनी मूंग धरनी है, जिसको आप धरते रहिए, जितनी गंदगी आपको करनी है करते रहिए। भारत आपको टॉलरेट करता रहेगा, टॉलरेट करता रहेगा। भैया भारत करेगा, भारत की जनता नहीं करेगी। और जो जिस तरीके से अभी हिंसा देखी गई, पत्थरबाजी भी देखी गई इसी पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा अगर पत्थरबाजी हुई है, हिंसा हुई है तो उसकी जिम्मेदार है नुपुर शर्मा। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पत्थरबाजी करने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, एनएसए भी लगाया जा रहा है और एक एक को पकड़कर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हाल भी क्या कर रही है, वो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं उनका ट्विटर पढ़ रही थी, अखिलेश जी का कल डिबेट में थी मैं, और वहाँ पे डिबेट में मैंने देखा कि उनका ट्विटर आया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, आप जंतर मंतर पे आ जाइए। अब ये जंतर मंतर पे जितने लोग खड़े हैं, मैसी वो अपने हाथ में तलवार ले लेते, बम ले लेते और पत्थर ले लेते और कहते हैं हम तो जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जो परिभाषा है अखिलेश जी की, वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है ना इनकी सरकार में तो इनकी डीजीपी भी और इनके पुलिस भी इनकी भैंस ढूंढने के लिए निकल जाती थी। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस वही है, लेकिन जो सरकार है उसके बदलने से, बॉसेस के बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। आज योगी जी की पुलिस चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, उपद्रवी को उपद्रवी हम कहते हैं, लेकिन जब तुम नुपुर शर्मा को हिंदू 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 कहोगे, तब हम कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है, जो पूरे देश में दंगा हो रहा है, दंगाई हो रहे हैं, आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बस उनका नाम हाशमी, अली, मोहम्मद यही होता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ धर्म नहीं होता। लेकिन आप नुपुर शर्मा को बार बार टारगेट करेंगे तो देखिए समाज उसके लिए खड़ा होगा। एक तो वो महिला है देश की, आप उसके बलात्कार के बारे में बात करते हैं, आपकी हैसियत है, आप उसको छू देंगे, आप उसको छू देंगे और 130 करोड़ की जनता आपको उसको छूने देगी। मतलब भारत का हर आदमी, भारत का हर युवा, भारत का हर पिता, भारत की हर बेटी सामने खड़ी होगी। जो लोग मुसलमान बार बार कह के मुसलमान वोट बैंक पे काम करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद यूपीएससी हो, सरकारी नौकरी हो, IAS की नौकरी हो और जितने बड़ी पोस्ट हैं, आप देखेंगे कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी हो, बढ़ चढ़ के युवा मुसलमान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मुसलमान अगर हो तो शांति से इस देश का कानून मानो, या शरिया कानून नहीं है, ये सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको ये जो मुझ पे लागू है वही इन पे लागू है। लेकिन अगर शेर बनने की कोशिश करोगे तो बब्बर शेर बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में, योगी जी जिनका नाम है, फिर वो अपनी भाषा में जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।